अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं शामी साहब। और जो दूसरा मामला जिसका हमने जिक्र किया है कि वो जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहा है, उस सिलसिले में आज सर मैं सिर्फ ये बता दूं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसमें आज चेयरमैन NDMA इनाम हैदर साहब जो हैं वो इजलास में उन्होंने ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 7,500 ग्लेशियर्स मौजूद हैं, 47% ग्लेशियर जो हैं वो पिघल चुके हैं, और अगर 2% दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ गया तो 65% ग्लेशियर जो हैं वो पिघल जाएंगे, यानी ख़तरे की घंटी जो है वो बज गई है। और आइंदा साल ज़्यादा तबाही का खदशा है, 22% इजाफी फ्लड जो है वो आने का इम्कान है, और फ्लैश फ्लडिंग से 21 लाख अफराद मुतासिर हो सकते हैं। एक तजवीज़ भी उन्होंने दी है, उस पर आते हैं। लेकिन ज़रा ये जो कितना इस वक्त शामी साहब ये संगीन मसला है कि जिसको चेयरमैन NDMA कह रहे हैं कि ये कौमी सलामती के तौर पर लेना चाहिए। बहुत संगीन मसला है। अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे, एक तो आपके पास सैलाब आएंगे, तूफान आएगा, और उसके बाद फिर पानी जो है दरियाओं में पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। और ये जो भी तो ग्लेशियर से पानी आता है ना वो दरियाओं में, और उसका फिर आप बारिश पर आपका इंसार होगा। और बारिश भी आप देख लें कि जितना पानी जो है वो अब बरस रहा है, उससे कई आप तरबेला डैम भर सकते थे। अब वो पानी ज़ाया भी हो रहा है। अगर आपके पास स्टोरेज होती पानी की और कोई डैम बना चुके होते, कालाबाग डैम या कोई और डैम जिस पे कंसेंसस तो उसमें आप कंसेंसस हो या ना हो, हमारे यहाँ तो कंसेंसस होना नहीं किसी बात। वो होता ही नहीं। बात यह है कि जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है, पानी आता है वो आपको बस्तियां उजाड़ता है और फिर समंदर में चला जाता है। यानी नुकसान तो पहुंच जाता है, लेकिन जो उसमें से खैर बरामद हो सकती है कि आप पानी को महफूज कर ले, वो आप कर नहीं सकते। सही। अब इस वक्त जो जाहिर है कि इस तरह की तदबीरें मौजूद हैं कि ग्लेशियर्स को पिघलने से रोका जाए, उनका जो पिघलाव है उसको सुस्त कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए इक़दाम करने पड़ेंगे। अब हमारे मुसद्दक मलिक साहब तो हर रोज़ कहते हैं कि हमें कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, जो ममालिक कार्बन अखराज जो हो रहा है, कार्बन का अखराज हो रहा है, और वो देख कुछ नहीं रहे, ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान को दुनिया की तरफ नहीं देखना होगा, अपने वसाइल से काम लेना होगा। अच्छा, कमरे हिम्मत बांधनी होगी। सर लेकिन पाकिस्तान का जब किरदार ही नहीं है तो किरदार तो पूरी दुनिया का तो है फिर ना, क्या कार्बन का अखराज है, आप तो दुनिया हम को मुतासिर पिस्तौल हो लेके रहे हैं। जाएंगे कि हमें पैसे दो? नहीं गए तो हैं वो, तो फिर मांगने गए, पिस्तौल ना लेके गए। नहीं, जब कहते हैं पैसे नहीं मिले हमें, हाँ, जीरो मिला है, 0/0, वादे हो जाते हैं, उन पे अमल नहीं होता। हाँ जी, हम बैठे रहेंगे इस पे? तो क्या कर सकते हैं फिर हम पाकिस्तान? अपना काम करें। अच्छा। जो हमारे अपने वसाइल में जो तदबीर हम कर सकते हैं वो करें। अब जंगल हमने काट दिए हैं, दरियाओं के अंदर बस्तियां हमने बसा दी हैं, नालों का रुख हमने मोड़ दिया है, तो सारे ये काम जो है, और फिर जो हमने बस्तियां बसाई हैं तो वो भी देखें। तो ये सारे काम हमारे करने के यहाँ ना, वो तो करें हम। ठीक है। और जो हमारी हम बैठे रहेंगे कि दुनिया में कोई इमदाद हमें करेगा तो हम मूव करेंगे। तो ये तमाशे जो है खत्म हो जाने पाकिस्तान में तो ये होता है सर, कोई भी मसला हो कि जी लोग बाहर ना निकलें। अब वो NDMA के चेयरमैन कह रहे हैं जी बारिशों के मौसम में सयाहत पर पाबंदी लगा दी जाए। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, और क्या है, वहां जाएं, लैंडस्लाइडिंग हो, लोग फंसे, हलाक हो जाएं, फिर हंगामा हो जाए। ठीक, यानी तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों को कंट्रोल का क्या मतलब? जब अगर वहां बारिश हो रही है, अब आप हालात काबू में नहीं है, और आप इस वक्त आप तो आपके लैंडस्लाइड हो रही है, तोदे गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं कि लोगों को रोका जाए कि भाई ये पाबंदी लगा दी जाए, आप सयाहत के लिए नहीं जा सकते। ठीक है।